हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पे बैठेंगे। 2500 रुपए पे जरूर अवश्य बैठेंगे। अब छोटे शहरों के सपनों की बारी। तो अगर हम लोग हवाई सेवा का प्रावधान कर लें छोटे छोटे शहरों में, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो बीकानेर हो, तो वहाँ जो आज लोग रेल पे सफ़र कर रहे हैं वो हवाई जहाज पे सफ़र कर सकते हैं। देश के आसमान में उम्मीदों की उड़ान। शिमला का जो हवाई अड्डा है बिल्कुल तैयार है, लेकिन वहाँ कोई फ्लाइट सर्विस नहीं थी। पर उड़ान के द्वारा हम लोग ये बहुत सारे नए नए एयरपोर्ट को हम लोग खोल रहे हैं। हवाई चप्पल वाला भी करेगा हवाई जहाज से सफर। जो मैं नारा जो है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ वो यह है कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पे बैठेंगे। 1 घंटे के हवाई सफर के लिए 2500 का किराया। 1 घंटे पे अगर आप चलेंगे तो आपको 2500 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप आधे घंटे चलेंगे तो आपको 1250 रुपए देने पड़ेगा। छोटे शहरों को लगेंगे विकास के पंख। 75 साल में 75 एयरपोर्ट, यानी हर साल एक एयरपोर्ट। और उड़ान के द्वारा, और क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एकदम जबरदस्त विजन है, इसके द्वारा 1 साल में 33 एयरपोर्ट हम लोगों ने खोला है। बढ़ेगा पर्यटन, मिलेगा रोजगार, और इस तरीके से हम लोगों को पूरी अर्थव्यवस्था में इससे बहुत एक प्रोत्साहन मिलेगा। उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान जो है उड़े देश का आम नागरिक। जहां उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। केंद्र सरकार के इस स्कीम के तहत देश के हर आम नागरिक का हवाई सफर करने का सपना पूरा होने वाला है। अब हवाई चप्पल वाला भी कर सकेगा हवाई जहाज से सफर। उड़ान योजना के तहत पहली उड़ान कल हिमाचल प्रदेश से उड़ेगी और 5 एयरलाइन कंपनियां 128 एयर रूट्स पर फ्लाइट सर्विस देंगी। कुल 70 हवाई अड्डों को उड़ान योजना से जोड़ा जाएगा और इनमें आपको बताएं 31 हवाई अड्डे ऐसे हैं जिनका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जबकि 12 हवाई अड्डे ऐसे हैं जिनका कम इस्तेमाल हो रहा है। तो इस योजना के तहत जल्द आपके अपने घर तक का कर सकेंगे आसान हवाई सफर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को एक दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश जाएंगे और इस दौरान वो शिमला में भाजपा की एक रैली को संबोधित करने के अलावा एक कॉलेज की आधारशिला रखेंगे और साथ ही पीएम यहां जुबरहट्टी एयरपोर्ट से उड़ान योजना की भी शुरुआत करेंगे। इधर एयर इंडिया ने कहा है कि उसने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत शिमला नई दिल्ली रूट की पहली फ्लाइट के लिए बुकिंग शुरू कर दी है और एयर इंडिया की सहायक एयरलाइन अलायंस एयर स्कीम के तहत उड़ानों का संचालन करेगी। सरकार ने उड़ान स्कीम देश के तमाम अंदरूनी इलाकों और छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने यानी कनेक्टिविटी और आम लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए शुरू की है। तो उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक का कल शिमला में पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे और आखिर क्या है ये योजना और कैसे इस योजना से आम लोगों को फायदा मिलेगा, कैसे इस योजना के जरिए छोटे शहरों का आर्थिक विकास भी होगा और कैसे इन शहरों में पर्यटन और रोजगार की नई इबारत लिखी जाएगी, देखिए आप इस खास रिपोर्ट में। अब तक एयर कनेक्टिविटी से दूर रहे छोटे शहरों के लिए मोदी सरकार जिस नए तोहफे का ऐलान कर चुकी है उसकी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को हिमाचल में जुबरहट्टी एयरपोर्ट से उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे और इस योजना के तहत शिमला दिल्ली एयर रूट पर एयरलाइंस एयर ने अपनी पहली फ्लाइट की बुकिंग शुरू कर दी है। इस योजना का मकसद है छोटे शहरों के बीच ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट शुरू करना। आइए आपको बताते हैं कि क्या खास है इस सरकार की उड़ान स्कीम में। छोटे शहरों से जो फ्लाइट चलेंगे उनमें 50% सीटें रियायती किराए वाली होंगी। घंटे भर का हवाई सफर केवल 2500 रुपए के कुल किराए में किया जा सकेगा। 2500 के किराए में सारे टैक्स शामिल होंगे। उड़ान स्कीम के तहत एयरलाइंस की नई कैटेगरी बनाई गई है। एयरलाइंस को इससे होने वाले घाटे की भरपाई सरकार करेगी। जो हमारा नारा था कि हवाई चप्पल वाले भी
हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पे बैठेंगे, 2500 रुपए पे जरूर अवश्य बैठेंगे। तो ये तो हम लोग कम और मतलब अफोर्डेबल फ्लाइंग करके सब लोगों को हम लोग हवाई जहाज पे जाने के लिए मौका दे रहे हैं। आइए अब आपको ये बताते हैं कि इस उड़ान स्कीम से आम नागरिकों को क्या क्या फायदे होंगे। उड़ान स्कीम उन शहरों में चलाई जा रही है जहां फ्लाइट्स का आना जाना नहीं है या फिर काफी कम है। छोटे और कम दूरी वाले शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ट्रेन के फर्स्ट या सेकंड एसी में सफर करने वाले यात्रियों को उतने ही किराए में हवाई सफर का मजा मिलेगा। हवाई सफर के कारण यात्रा का समय बचेगा। आम नागरिक के हवाई सफर का सपना पूरा होगा। टूरिस्ट को ट्रेन या सड़क के जरिए होने वाले थकान भरे सफर से छुटकारा मिलेगा। सरकार अगले 4 साल में 4000 करोड़ के फंड का इस्तेमाल करके 50 से ज्यादा एयरपोर्ट्स को फिर से चालू करेगी। इससे घरेलू एविएशन सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल इस सेक्टर में 20% की बढ़ोतरी हो रही है। देश में अभी 349 एयरपोर्ट्स हैं जहां कोई भी फ्लाइट सर्विस नहीं है, जबकि 16 ऐसे हैं जहां काफी कम फ्लाइट्स हैं। सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के तहत 5 एयरलाइंस कंपनियां 128 एयर रूट पर फ्लाइट सर्विस देंगी। इनमें 30 हवाई अड्डे ऐसे हैं जिनका अभी इस्तेमाल नहीं होता है। इन उड़ानों से 20 से अधिक राज्यों के हवाई अड्डों को जोड़ा जाएगा, जिनमें कुल 70 हवाई अड्डों को उड़ान योजना में शामिल किया गया है। एविएशन की एक नीति उड़ान के तहत कल 27 तारीख को हिमाचल का ये वाला हिस्सा जो है, जो शिमला है, जो पहाड़ों की रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसमें दोबारा से एयर कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका कल शुभारंभ करेंगे और यहाँ से जो बड़हट्टी हवाई पट्टे से पहली जो उड़ान है वो दिल्ली के लिए रवाना होगी। कुल 128 एयर रूट पर फ्लाइट सर्विस दी जाएगी। 5 एयरलाइंस इस पर सर्विस प्रदान करेंगी। ये कंपनियां हैं एयर इंडिया की सब्सिडियरी एयरलाइन एलाइट सर्विसेज, स्पाइस जेट, एयर डेक्कन, एयर ओडिशा और टर्बो मेघा। ये एयरलाइंस इन एयर रूट पर 19 से 78 सीटों के विमान को उड़ाएंगी। इनमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं। उड़ान के तहत एयरलाइन एलाइट सर्विसेज 15 एयर रूट पर, स्पाइस जेट 11, टर्बो मेगा एयरवेज 18, एयर डेक्कन 34 और एयर ओडिशा एविएशन 50 एयर रूट पर फ्लाइट सर्विस देगी। ऑपरेटरों को प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए लोन सुविधा भी दी जाएगी। एयरलाइंस को इस स्कीम से होने वाले घाटे से उबारने के लिए एक रीजनल कनेक्टिविटी फंड बनाया जाएगा। इसके अलावा जिन फ्लाइट्स का सफर 1 घंटे से ज्यादा का होगा, उस पर एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया जा सकता है। देश में कुल मिलाकर अभी 18 बड़े एयर रूट हैं। इनमें दिल्ली में 5, मुंबई में 3, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु में 2-2, चेन्नई, कोच्चि, इंदौर और पोरबंदर से एक फ्लाइट 1 घंटे से कम के सफर की है। देश के छोटे शहरों के हवाई रूट से जुड़ने के बाद 2019 तक देश के 127 हवाई अड्डे से फ्लाइट सेवा शुरू होगी। 2022 तक सालाना 30 करोड़ डोमेस्टिक टिकट बेचने का टारगेट है। इस योजना के लागू हो जाने के बाद अभी तक के 7 करोड़ टिकटों की तुलना में हमें 4 गुने का ग्रोथ हासिल होगा। यही नहीं, सर्विस और दूसरे टैक्सेस में भी सरकार को 4 गुने का फायदा होगा। इसके अलावा हम एविएशन में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, जहां पर फिलहाल अभी हम 30वें नंबर पर हैं। कैमरा पर्सन मनोज मिश्र के साथ मैं विवेक तिवारी, इंडिया 24/7 लखनऊ। तो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि उड़ान केंद्र सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका कल पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। हमारे एडिटर आशित कुणाल से बातचीत में जयंत सिन्हा ने कहा कि हमारा मकसद है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई सेवा से जुड़े, जिसके लिए एयरलाइंस के किराए कम किए गए हैं। और उन्होंने कहा कि पहले चरण में 33 एयरपोर्ट्स पर उड़ान योजना शुरू की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक उड़ान, जिसमें छोटे शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ने की योजना है। कल प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नागरिक उड्डयन के राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी है। जयंत जी, एक जो आपकी सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना उड़ान है, जहां आपने ये कहा है कि आम आदमी भी हवाई जहाज में उड़ सके। बहुत दिनों से आप इसमें लगे हुए थे, काम कर रहे थे। फाइनली कल प्रधानमंत्री शायद इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। क्या है ये पूरी स्कीम और किस तरीके से इसको बनाया आप लोगों ने?
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये हम लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक योजना है, और जो उड़ान इसका जो नाम है वो इसलिए हम लोगों ने रखा है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान जो है उड़े देश का आम नागरिक। और जो मैं नारा जो है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ वो यह है कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पे बैठेंगे। और विशेष रूप से देखिए आज बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि जो भाड़े हैं एयरलाइन वगैरह के वो बहुत कम हो चुके हैं, तो यानी कि रेल के बराबर हो चुके हैं। तो अगर हम लोग हवाई सेवा का प्रावधान कर लें छोटे छोटे शहरों में, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो बीकानेर हो, तो वहाँ जो आज लोग रेल पे सफ़र कर रहे हैं वो हवाई जहाज पे सफ़र कर सकते हैं। वही 1500 रुपये, वही 2000 रुपये से वो बहुत लंबे सफ़र पे जा सकते हैं और उनको बहुत इससे सुविधा हो सकती है, क्योंकि जो ट्रेन में आपको 12, 14, 18 घंटे लगेंगे वो आप 1-1.5 घंटे में आप हवाई जहाज पे कर सकते हैं। तो ये सुविधा अगर हम लोग अपनी जनता को देंगे तो इससे सिर्फ ये नहीं होगा कि आप छुट्टी वगैरह कर सकते हैं या घर जा सकते हैं, आप अपना व्यापार भी, अपना व्यवसाय भी आप बहुत गति से कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोगों को पूरी अर्थव्यवस्था में इससे बहुत एक प्रोत्साहन मिलेगा। शिमला से कल आप इसका इनॉग्रेशन हो रहा है इस स्कीम का, मगर पहले फेज में कितनी तैयारी हुई है, कितने एयरपोर्ट तैयार हुए हैं, कितने छोटे शहरों को आइडेंटिफाई किया गया है और टारगेट्स कितने हैं? आज के समय हमारे देश में करीब 75 एयरपोर्ट हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है, जिसको कहते हैं स्केड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट वहाँ है। पर हमारे पास 200-250 ऐसे एयर स्ट्रिप हैं जहां हम लोग हवाई सेवा को हम लोग दिलवा सकते हैं। उनमें से एक शिमला भी है। शिमला का जो हवाई अड्डा है बिल्कुल तैयार है, लेकिन वहाँ कोई फ्लाइट सर्विस नहीं थी। पर उड़ान के द्वारा हम लोग ये बहुत सारे नए नए एयरपोर्ट को हम लोग खोल रहे हैं, और जो पहला चरण जो हम लोगों का उड़ान का हुआ है उसके द्वारा हम लोग 33 नए एयरपोर्ट हम लोग खोल रहे हैं। इस पर आप थोड़ा ध्यान दें, 75 साल में 75 एयरपोर्ट, यानी हर साल एक एयरपोर्ट। और उड़ान के द्वारा, और क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एकदम ज़बरदस्त विजन है, इसके द्वारा एक साल में 33 एयरपोर्ट हम लोगों ने खोला है। और उनमें से एक शिमला है जो प्रधानमंत्री जी उसका कल शुभ आरंभ करने वाले हैं। लेकिन और भी बहुत सारे शहर हैं, कानपुर ले लीजिए, ग्वालियर ले लीजिए, बीकानेर ले लीजिए, जमशेदपुर ले लीजिए, ऐसे ऐसे शहर में ये हम लोग उड़ान की जो फ्लाइट सर्विस है दिलवाएंगे, और ये 33 एयरपोर्ट्स में से हैं। अगला चरण जो उड़ान का होने वाला है वो भी बिल्कुल जल्द से जल्द हम लोग करने वाले हैं। अगले 2-3 महीने में हम लोग वो भी कर लेंगे। तो ये जो 200-250 एयर स्ट्रिप जो हैं जिनका आज उपयोग नहीं किया जा रहा है, हम लोगों को लगता है कि अगले 2-3 सालों में इन सब को हम लोग जोड़ लेंगे अपने एविएशन नेटवर्क में, और सब लोगों को फिर हवाई सेवा की उपलब्धि मिलेगी। एक आम आदमी के लिहाज से ये खबर छपी थी कि 2500 का कैप आपने पर आवर लगा दिया है, तो इसको अगर विस्तार से बता सकें जो आम आदमी देख रहा है इस योजना की तरफ, कि ये क्या उनको प्राइस देना पड़ेगा, क्या 2500 अपर लिमिट है हर घंटे उड़ने की, या कितना किराया, मनमाना किराया यात्रियों से ना लिया जाए, इसके लिए क्या प्रावधान आप लोगों ने किया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें ऐसा हम लोगों ने किया है कि हम लोगों ने एक स्केल बनाया है। स्केल में 1 घंटे पे अगर आप चलेंगे तो आपको 2500 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप आधे घंटे चलेंगे तो आपको 1250 रुपये देना पड़ेगा, और उसी स्केल से वो बंधा हुआ है। अगर आप ज़्यादा लंबे सफ़र पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा और देना पड़ेगा। 1.5 घंटे के सफ़र में समझ लीजिए करीब 3700 रुपये आपके लगेंगे अगर आप जाएंगे हवाई सेवा पे। लेकिन सब सीट इस सब्सिडी वाले प्राइस पे नहीं मिलेंगी आपको। अगर 100 सीट हैं तो उनमें से 50 सीट आपको सब्सिडी वाली प्राइस से मिलेंगी, और 50 सीट जो है वो मार्केट तय करेगा कि कितना उस पर दाम लगने वाला है। लेकिन ये जो सीट्स जो हैं आपको जो कम दाम में मिलने वाली हैं, सब्सिडाइज प्राइस पे मिलने वाली हैं, वो पहले चली जाएंगी। तो अगर आपको सफ़र करना हो और आपको सब्सिडी वाली जो सीट है वो अगर आप चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करिए, और आपको ये कम दाम में सीट मिल जाएगी। अगर आप एंड में जाके बुकिंग करेंगे तब आपको ज़्यादा भाड़ा देना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोगों ने इस पर एक प्राइस कैप लगाया है। एक और सवाल है इकोनॉमिक वायबिलिटी का, चूंकि कोई भी बिजनेस तब चलता है जब उसमें कुछ मुनाफा हो। ये प्राइवेट एयरलाइंस कैसे कर पाएंगे? बहुत तरह के खबरें ये भी आई कि प्राइवेट एयरलाइंस ये कह रही हैं कि इकोनॉमिकली वाइबल नहीं हो पा रहा है इतने कम दाम
पर, और ऐसे जो रिसोर्सेज हैं वो जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको इकोनॉमिक वाइबल, इस आपकी पूरी जो उड़ान योजना है, इसको आर्थिक रूप से कैसे आप सक्षम बना रहे हैं? देखिए, एयरलाइन चलाना एक दुकान है, आप समझिए। अगर दुकान में आपका मुनाफा नहीं बनता है तो दुकान तो बंद हो जाएगी। ये तो एकदम हकीकत है, वास्तविकता है, इसे हम लोगों को मानना है। तो इसलिए हम लोगों ने इस योजना को इस प्रकार से हमने इसकी रचना की है, जिसमें कि एयरलाइन इसको वायबल समझें और इसमें उनको मुनाफा मिले। और इस कारण हम लोगों ने सिर्फ 50% सीट्स पे प्राइस कैप लगाया है, और जो 50% है उस पे आपको मार्केट का जो प्राइस है वो देना पड़ेगा। साथ साथ जो हम लोगों ने किया है कि हम लोगों ने जो इनके कॉस्ट्स हैं, यानी कि हम एयरपोर्ट में गए, हमने वहाँ एविएशन फ्यूल लिया, एयरपोर्ट के हमने चार्जेस दिए, ये सब जो इनके कॉस्ट हैं इनको हम लोगों ने बहुत कम कर लिया। इसलिए कम रेवेन्यू पे भी इनका प्रॉफिट बन जाता है। तो ये भी हम लोगों ने किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें मैं कहूँगा फीचर जो है वो यह है कि हम लोगों ने रूट का एक्सक्लूसिव दिया है। तो अगर आप जमशेदपुर जा रहे हैं कलकत्ते से, जो अब हम लोगों ने दे दिया है, तो आपको 3 साल इसका एक्सक्लूसिव मिलेगा। उस पर प्राइस कैप है, ये नहीं कि आप ज़्यादा भाड़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये 3 साल का हम एक्सक्लूसिव दिए हैं। और क्योंकि 3 साल का हम लोगों ने एक्सक्लूसिव दिया है, एक ही एयरलाइन उस रूट पे जा सकती है, तो आपको प्रॉफिट बनाने में उतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसी कारण पहले चरण में इतने हम लोगों को अच्छे रूट्स के लिए लोग आए और एयरलाइंस आई, और 5 एयरलाइंस ने इसके लिए बिडिंग की है, और इसलिए इतने सारे एयरपोर्ट्स खुल गए हैं। और ये 5 एयरलाइंस हैं, अलायंस एयर जो एयर इंडिया की है, स्पाइस जेट जिसको आप लोग सब लोग जानते हैं, एयर कोस्टा है, ट्रू जेट है, और एयर डेकन है जो पहले चला करती थी, वो भी अब इसमें आ गई है, क्योंकि इन सबको लग रहा है कि कमर्शियली वायबल हो चुका है। एक अंतिम सवाल, जो छोटे शहर होते हैं वहाँ जो हवाई अड्डा होता है वो अपने आप में एक बहुत हैपनिंग प्लेस हो जाता है, एक सिग्निफिकेंट। तो राज्य सरकार की भी इसमें भूमिका होगी, चूंकि लैंड आपको लेना है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है कि इन छोटे शहरों में जो हवाई अड्डे मरे हुए थे, इनको आप फिर से रेनोवेट करके किस तरीके से सेंटर ऑफ एक्टिविटी बनाना चाहते हैं इन एयरपोर्ट्स को? बिल्कुल सही। हमारी कोशिश होगी कि हवाई अड्डे को हम एक केंद्र बिंदु बनाएं व्यापार के लिए, आने जाने के लिए, और कई शहरों में तो इस प्रकार से हमारे वो केंद्र बिंदु बन गए हैं। और अगर आप विश्व भर में देखें तो जो एयरपोर्ट की जो भूमिका है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसी सोच से हम लोग एयरपोर्ट्स का अब निर्माण वगैरह कर रहे हैं। कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, सब सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, आना जाना आसान होना चाहिए। और इस तरीके से हम लोगों को पूरा विश्वास है कि अब हम लोग जो बहुत गति से और नए सिरे से जो एयरपोर्ट्स का निर्माण कर रहे हैं, उनसे हम लोगों को व्यापार में और आर्थिक विकास में भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और इसी कारण आप देख लीजिए कि कितने राज्य सरकारों ने कितने जल्दी MOU साइन कर लिया है उड़ान के लिए, और चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो व्यापार हो, उन सब लोगों को लग रहा है कि इससे बहुत ज़बरदस्त एक बूस्ट मिलने वाला है। जी, तो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना, जिसमें सरकार की ये कोशिश है कि जो हवाई चप्पल वाला व्यक्ति है वो भी हवाई यात्रा कर सके, ऐसी कोशिश है, और इसी को लेकर ये योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। दिल्ली से आशीत, जी न्यूज़। तो क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए उड़ान वैश्विक रूप से अपनी तरह की पहली योजना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसका मकसद किफायती उड़ानों के जरिए क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना है, और प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि वो शिमला दिल्ली रूट पर एक उड़ान को हरी झंडी दिखाने के साथ ही कड़प्पा हैदराबाद और नांदेड़ हैदराबाद रूट पर उड़ानों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशेष नीति है, जिससे देश के हर छोटे इलाके तक एक एयर कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं जरूर रहे। इसी की एक कड़ी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा के यहां से एक छोटे विमान की पहली फ्लाइट को शुरू करेंगे, जिससे जो दिल्ली से शिमला का जो सफर है तकरीबन 8 से 10 घंटे का, वो कट शॉर्ट हो जाएगा, और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर यहाँ पे पर्यटक इस पहाड़ों की रानी में आ पाएंगे, और हिमाचल के इस हिस्से को भी पर्यटन से, इस एयर कनेक्टिविटी से टूरिज्म को एक काफ़ी बूस्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल के अगर दूसरे हिस्सों की बात की जाए, कांगड़ा की बात की जाए तो वहाँ पे गग्गल एयरपोर्ट है, कुल्लू या मनाली की बात की जाए तो वहाँ पे भुंतर एयरपोर्ट है। प्रधानमंत्री के एक इनिशिएटिव के चलते अब हिमाचल के इस हिस्से को भी एयर कनेक्टिविटी मिल पाएगी, और जिससे टूरिज्म को एक काफ़ी बूस्ट मिलने की उम्मीद यहाँ के प्रशासन, सरकार
और जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं जिनका मेन काम टूरिज्म से है, उनको काफी उम्मीद है। इंडिया 24/7 के लिए विशाल द्विवेदी, शिमला। आप देखते रहिए इंडिया 24/7, खबरें लगातार जारी। हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पे बैठेंगे, 2500 रुपए पे जरूर अवश्य बैठेंगे।